नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हिमाचल प्रदेश में सेट का पेपर हुआ था 7 जून 2026 को, उसी चीज के बारे में। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है और पेपर 1 था ये, ठीक है, सेट का। तो पहला का जो आंसर होगा वो होगा 2008, यानी NAPCC लॉन्च कब हुआ है, यानी 2008 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में क्वेश्चन था कि ओजोन कैसे चीजें डैमेज होती है, किसके वजह से डैमेज होती है। तो इसका जो आंसर होना था वो डी आंसर होना था, CFC इसका आंसर होना था। तीसरा का जो हाइड्रो पावर के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें दोनों चीजें करेक्ट आना था, यानी कि ए इसका सही आंसर आना था। ठीक है, अगला है, चौथा क्वेश्चन था। तो चौथा क्वेश्चन पूछा था किडनी के बारे में, डैमेज किसके वजह से होती है ज्यादा, वो केडियम के बारे में, यानी कि केडियम इसके वजह से। पांचवा क्वेश्चन था SDG जो है, SDG जो 13 है क्लाइमेट एक्शन के बारे में, वो किसके बारे में है, ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ था। वो हुआ था ए इसका सही आंसर आना था, यानी पेरिस एग्रीमेंट इसका सही आंसर आना था। छठा, इसमें OBE के बारे में पूछा था, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो इसका जो सही आंसर आना था, ये किसको फोकस करती है, डी इसका सही आंसर आना था, यानी लर्निंग आउटकम एंड जो भी चीजें इसके में आनी थी वो डी इसका सही आंसर आना था। ठीक है, अगला है सातवां क्वेश्चन। ये इकोलॉजिकल में फुटप्रिंट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो आंसर सी आंसर आना था, जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है उस चीज के बारे में। आठवां क्वेश्चन था जो वो परा और अपरा के बारे में क्वेश्चन पूछा था, एजुकेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो बी इसका सही है, लॉजिकल रीजनिंग में से भी क्वेश्चन है ये, तरफ से ये कह सकते हो आप, बी इसका आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन है, ये पेडागोजी, इंडियन पेडागोजी के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या ये टर्मोलॉजी किस में यूज की जाती है, जैसे उपनयना किससे रिलेटेड होती है। तो ये इसका जो सी आंसर आना था, एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में ये क्वेश्चन पूछा था। 10वां क्वेश्चन था कि रैंकिंग, जो ग्लोबल रैंकिंग निकाली जाती है वो कौन सी चीजें होती हैं उसमें, तो QS वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में, इसमें डी इसका सही आंसर आना था। 11वां क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इस चीज के स्टूडेंट के बारे में, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका जो आंसर आना था, बी इसका सही आंसर आना था, आर्ट्स के बारे में। फिर है 12वां क्वेश्चन, ये रेगुलर स्टूडेंट के बारे में, डिस्टेंस स्टूडेंट के इसके बारे में ही है। तो ये 8 रेशो, ये भी कह सकते हो 8:5 इसमें आंसर आना था। फिर क्वेश्चन पूछा था डिस्टेंस के बारे में, और इसका आंसर आना था बी 212। अगला क्वेश्चन पूछा था, 14वां क्वेश्चन पूछा था कि 5% इक्वलिटी के बारे में पूछा था कि इक्वली अक्रॉस क्या है, फैसिलिटीज जो भी चीजें हैं, उसका जो आंसर आना था वो डी आंसर आना था। 15वां क्वेश्चन आना था परसेंटेजेस के बारे में, डिस्टेंस के एजुकेशन के बारे में पूछा था, इसका 40% आना था, यानी कि इसका बी आंसर आना था। 16वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर आया, इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कनेक्ट के बारे में, तो मॉडेम कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर दीक्षा एक शब्द है, उसके बारे में प्लेटफॉर्म क्या था, ये तो टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड था ये, तो कोई जो लेबर रिसोर्सेज होते हैं उस चीज के बारे में। फिर क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर से रिलेटेड है, SSD की फुल फॉर्म बतानी थी आपने, क्या क्या होता है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका आंसर आना था, बी इसका आंसर आना था। फिर है फिर इसी नेटवर्क के बारे में ही क्वेश्चन पूछा था, पैकेट लॉस इसका आंसर आना था, यानी सी इसका आंसर आना था। 20वां क्वेश्चन, ये भी ई गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा है, गवर्नमेंट में जो ये चीजें जाती है सिटीजन में, तो इसका जो आंसर आना था, इसका सी आंसर आना था, G2C इसका आंसर आना था। अगला क्वेश्चन है, नोट पूछा है, तो आपने पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, नोट में पूछा है इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, तो समेटिव ग्रेडिंग इसमें देना होता है चीज के बारे में, इसमें क्वेश्चन पूछा है। 22वां क्वेश्चन है, 22वां का जो आंसर आना था, मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग जो होता है प्रोजेक्ट मेथड में क्या क्या होता है, तो प्रैक्टिकल स्किल और टीम वर्क के बारे में इसमें देखा जाता है।
23वां क्वेश्चन है, संरचनावाद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था टीचिंग में, तो उसका आंसर बी आंसर होना था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, 24वां क्वेश्चन आईसीटी के बारे में पूछा था कि एजुकेशन में क्या वैल्यू है टीचिंग में आईसीटी की, तो उसमें इसका आंसर जो होना था वो सी आंसर होना था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 25वां क्वेश्चन है, ये इवेल्युएशन से बारे में क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका जो आंसर होना था वो बी होना था। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि क्या है। 26वां क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपोथेसिस के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो आंसर होना था वो डी होना था। ठीक है, उसके बाद 27वां क्वेश्चन पूछा गया था। 27वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर होना था, कॉमन डाटा कलेक्शन के बारे में, मेथड, क्वालिटेटिव क्या रिसर्च के बारे में क्वेश्चन था ये। सी इसका आंसर होना था, यानी इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीजें, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज, ये पूछना था इसमें। 28वां क्वेश्चन है, ये सैम्पलिंग के बारे में कि सैम्पलिंग दो टाइप्स की होती है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, टेक्निक क्या होती है, इसमें क्या आता है, तो इसका जो आंसर होना था वो सी होना था, क्योंकि नॉन जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले सारे प्रोबेबिलिटी के हैं, बाकी नॉन प्रोबेबिलिटी के हैं। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, ये रिसर्च से इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो शोध में सामग्री यूज की जाती है उस चीज के बारे में बात की गई है, तो बी इसका आंसर होना था 29 का। 30वां क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं एक रिसर्च स्कॉलर के, क्या नैतिकता होती है उस चीज के बारे में, तो सी इसका आंसर आना था। ठीक है, तो ये आपको बाकी रीजनिंग में से क्वेश्चन आना था, रॉन्ग नंबर बताना था आपने, इसका बी आंसर होना था, 28 इसका आंसर होना था। 32वां का आपका ए होना था, 21 सेंटीमीटर होना था, और 33 का आपका ए आंसर होना था 6 घंटे। ठीक है, अगला 34 का आंसर होना था आपका सी, यानी कि 30 सेकंड होना थे, और 35 का जो आंसर होना था वो बी आंसर होना था, यानी कि 43,750। ठीक है, 36 का जो आंसर होना था वो रीजनिंग का है, ये बी होना था, जो आपको पता होना चाहिए। 37 का आपको ग्राफिंग के मैं रीजनिंग दी थी, इसका जो आंसर होना था वो बी होना था। ठीक है, इसका जो आंसर होना था वो बी आंसर होना था। 38 का जो आंसर होना था वो आना था आपका बी। ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग में से ही थ्योरी का क्वेश्चन है। 39 का भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होना था वो सी इसका आंसर होना था। ठीक है, डेक्टिव और निगात्मक आगात्मक के बारे में क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन है, जिसका जो आंसर होना था वो आना था ए, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, ये आंसर। बाकी पैसेज का दिए थे आपको, पैसेज का 41वां का बी आना था, और 42वें का आपका ए आना था। ठीक है, 43 का आपका बी आना था, और 44 का आपका ए आना था, और 45 का आपका ए आना था, और 46 से जो क्वेश्चन बचा सके वो कम्युनिकेशन के बारे में है, और इसमें पूछा भी गया है कि कम्युनिकेशन के बारे में कैसे कैसे हैं, तो इसका जो बी आंसर होना था। ठीक है, और 47 का जो आंसर होना था वो डी आंसर होना था। ठीक है, ये डी आंसर होना था। 48 का फीडबैक के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो आंसर 48 का होना था वो बी होना था, और 49 का जो आंसर होना था वो आपका सी होना था। और लास्ट जो क्वेश्चन था वो कम्युनिकेशन के बारे में, नॉइस के बारे में पूछा, शोर के बारे में पूछा था, इसका जो आंसर होना था वो डी होना था। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। आप स्कोर भी बता सकते हैं कि आपके कितने स्कोर बने हैं। ठीक है, और क्योंकि फर्स्ट पेपर सेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और तभी आपका सेकंड पेपर में मेरिट अच्छी बनेगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।